मैटलैब आओ करके सीखें की इस हिंदी सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सौरमणि त्रिपाठी और इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं बात करूंगा मैट्रिक्स ऑपरेशंस के बारे में। तो आइए मैटलैब करके सीखते हैं। पिछले ट्यूटोरियल वीडियो में मैंने आपको बताया कि मैट्रिक्स की एंट्री मैटलैब में किस तरीके से की जाती है। आज के इस ट्यूटोरियल में सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स ए कंसीडर करते हैं। A इज इक्वल टू, सबसे पहले फर्स्ट रो के एलिमेंट्स लिखेंगे 3 0 0, देन नेक्स्ट रो में जाते हैं 4 1 -2, देन तीसरे रो में आते हैं 1 1 -2। ये एक 3x3 की मैट्रिक्स है। इसी तरीके से एक मैट्रिक्स हम और कंसीडर कर लेते हैं B इज इक्वल टू 2 -1 3, नेक्स्ट रो में -1 8 5, देन थर्ड रो में 3 5 6। आप देख सकते हैं ये भी एक 3x3 की मैट्रिक्स है जिसको हमने एंटर किया है। अब एक कमांड हम लोग यूज करते हैं DIAG, डायग ऑफ A। चलिए मैट्रिक्स A को एक बार फिर से लिख लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि डायगोनल A के बाद जो कॉलम मैट्रिक्स हमको मिला है उसके जो एलिमेंट्स हैं 3 1 और -2, ये कोई और एलिमेंट्स नहीं है बल्कि मैट्रिक्स A के डायगोनल एलिमेंट्स हैं 3 1 -2। तो इस तरीके से DIAG कमांड यूज करके हम किसी भी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स का पता कर सकते हैं। चलिए इस कॉलम मैट्रिक्स को हम एक मैट्रिक्स C में स्टोर कर लेते हैं। C इज इक्वल टू DIAG A। अब ये मैट्रिक्स A के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो अब C मैट्रिक्स में सेव हो गए हैं और C मैट्रिक्स एक कॉलम वेक्टर है। दूसरी तरफ अगर आपको एक कॉलम वेक्टर दिया हो और ये कहा जाए कि इस कॉलम वेक्टर से आप एक मैट्रिक्स बनाइए जिसके डायगोनल एलिमेंट वही एलिमेंट होंगे जो इस कॉलम मैट्रिक्स के होंगे, तो वो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो उसके लिए सेम कमांड है। हम मान लीजिए मैट्रिक्स C के ही एलिमेंट को डायगोनल एलिमेंट के रूप में रखते हुए एक मैट्रिक्स तैयार करना चाहते हैं। तो सिंपल सा कमांड है DIAG C, डायग C। जब हम इस कमांड को करके एंटर मारेंगे हम देख सकते हैं कि इस प्रकार जो मैट्रिक्स हमें प्राप्त हुई है उसके डायगोनल एलिमेंट्स इस कॉलम मैट्रिक्स के ही एलिमेंट होते हैं। तो इस तरीके से डायग कमांड यूज करके आप किसी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट को या तो फाइंड आउट कर सकते हैं या अगर आपको एक कॉलम वेक्टर दिया हुआ हो तो उस कॉलम वेक्टर का यूज करते हुए आप एक डायगोनल मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं, कमांड DIAG। अब बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल एलिमेंट यूनिटी होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। तो अगर आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट करनी है तो उसको कैसे क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास कमांड है EYEI। मान लीजिए हमको 4x4 की मैट्रिक्स क्रिएट करना है तो हम लिखेंगे EYE4। आप देख सकते हैं कि आपको एक मैट्रिक्स यहां पर मिल गई है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स यूनिटी हैं, बाकी सारे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आपके जीरो हैं। तो ये एक 4x4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मान लीजिए आपको 4x4 की मैट्रिक्स ना क्रिएट करके बल्कि 4x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट करनी हो तो सिंपल है, इसी कमांड को EYE हम ऑर्डर के रूप में लिखेंगे 4x3। आप देख सकते हैं कि अब जो मैट्रिक्स हमको मिली है वो 4x3 ऑर्डर की है, यानी उसमें 4 रोज हैं और 3 कॉलम हैं और जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो यूनिटी हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इसके जीरो हैं। फिलहाल हम एक 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स वेरिएबल I में स्टोर कर लेते हैं। I इज इक्वल टू EYE3। तो ये एक 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसको हमने I वेरिएबल में स्टोर कर लिया है और इन सारे वेरिएबल्स को आप वर्ग स्पेस पर देख सकते हैं। ये सारे वेरिएबल्स आपके वर्ग स्पेस पर लिस्ट हो रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स की। जीरो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके सभी एलिमेंट जीरो होते हैं। तो उसको क्रिएट करने के लिए मान लीजिए आपको
3x4 की एक जीरो मैट्रिक्स क्रिएट करनी है। तो हमारे पास कमांड है ZEROS, जीरोज 3,4। दैट मीन्स कि 3x4 की एक जीरो मैट्रिक्स हमको मिल जाएगी। आप देख सकते हैं ये 3x4 की जीरो मैट्रिक्स है जिसमें 3 रो हैं, 4 कॉलम हैं और सारे एलिमेंट्स जीरो हैं। मान लीजिए हम थर्ड ऑर्डर की जीरो मैट्रिक्स क्रिएट करना चाहते हैं तो हम सिंपली लिखेंगे जीरोज 3 और आप देख सकते हैं ये 3x3 की जीरो मैट्रिक्स हमारे स्क्रीन पर आ गई है। अब बात करते हैं किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है। तो उसके लिए सिंपल सा कमांड है DET, det ऑफ A। आप इसको करके एंटर मारेंगे तो आपको जो आंसर मिल रहा है वो जीरो मिल रहा है। किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर जीरो हो जाए तो उस मैट्रिक्स को हम सिंगुलर कहते हैं, वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो यहां पर जो मैट्रिक्स ए हमने कंसीडर किया हुआ था, क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट जीरो कैलकुलेट होके मिल रहा है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स है। चलिए बात करते हैं मैट्रिक्स बी के डिटर्मिनेंट की, DET B। आप देख सकते हैं मैट्रिक्स बी का जो डिटर्मिनेंट है वो कैलकुलेट होकर -62 आपको मिल रहा है। नेक्स्ट वन इज मैट्रिक्स ट्रांसपोजिशन। जैसे मान लीजिए आपको मैट्रिक्स ए को ट्रांसपोज करना हो तो सिंपली हम लिखेंगे ए और ट्रांसपोज के लिए हम इस पे लगाएंगे डैश और इसके बाद एंटर। आप देख सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स आपको मिली है ये आपकी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स है। अगर आपको चेक करना हो कि मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज ये हुआ भी है या नहीं तो चलिए मैट्रिक्स ए को फिर से एक बार ले आते हैं स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं कि मैट्रिक्स ए के हर एक रो के जो एलिमेंट्स हैं वो आफ्टर ट्रांसपोजिशन मैट्रिक्स ए डैश के कॉलम के एलिमेंट्स बन गए हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ए डैश मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज्ड वर्जन है। अब बात करते हैं मैट्रिक्स बी के ट्रांसपोजिशन की। तो मैट्रिक्स बी के ट्रांसपोज के लिए हम लिखेंगे बी डैश और जो मैट्रिक्स यहां पर मिल रही है ये मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज वर्जन है। आप चेक भी कर सकते हैं। बी मैट्रिक्स को हम फिर से एक बार स्क्रीन पर लेके आते हैं। आप देखें तो ये मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज्ड वर्जन है। मैट्रिक्स बी के साथ में अगर आप कंपेयर करें तो आप पाएंगे कि मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स बी के ट्रांसपोज्ड वर्जन दोनों आइडेंटिकल दिखाई पड़ रहे हैं। तो जब कभी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज्ड वर्जन उस मैट्रिक्स के आइडेंटिकल हो तो ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। आप इस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं कि मैट्रिक्स ए आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं था क्योंकि उसका ट्रांसपोज्ड वर्जन ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के आइडेंटिकल नहीं था, जबकि मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज होने के बाद भी अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के आइडेंटिकल ही है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स बी एक सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है। सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात तब होगी जब मैट्रिक्स में कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स हों। एग्जाम्पल के तौर पे एक मैट्रिक्स हम लोग क्रिएट करते हैं 2x2 की मैट्रिक्स K इज इक्वल टू, जिसका पहला एलिमेंट हम कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं 3 + 2i, दूसरा एलिमेंट हो जाएगा 1, देन नेक्स्ट रो में हम 3, देन 4 - 3j। तो इस तरीके से हमने एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्रिएट कर लिया है। जब हम K को ट्रांसपोज करते हैं K डैश, जो मैट्रिक्स आपको मिल रही है उसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आफ्टर ट्रांसपोजिशन जो एलिमेंट्स हैं वो अपने कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से रिप्लेस हो गए हैं। यहां आप नोटिस कर सकते हैं इन एलिमेंट्स को। आप देख सकते हैं कि ट्रांसपोज्ड वर्जन में जो एलिमेंट्स हैं वो अपने कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से रिप्लेस हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम K डैश यूज कर रहे हैं तो ये एक कंजुगेट ट्रांसपोजिशन परफॉर्म कर रहा है। तब क्वेश्चन ये है कि नॉन कंजुगेट ट्रांसपोजिशन कैसे परफॉर्म करें। उसके लिए ध्यान सिर्फ आपको इतना रखना है कि जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ में डील कर रहे हो और आपको मैट्रिक्स ट्रांसपोज करनी हो और वो भी नॉन कंजुगेट ट्रांसपोजिशन, तब आपको ट्रांसपोज करने के लिए डैश लगाने के पहले एक डॉट यहां पर प्लेस करना पड़ेगा, K डॉट डैश। एंटर मारिए। अब आप देख सकते हैं कि ट्रांसपोजिशन के बाद कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से कोई रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है। तो एक नॉन कंजुगेट ट्रांसपोजिशन के लिए हम ध्यान रखें कि हमको उस मैट्रिक्स पर डैश लगाने के पहले एक डॉट प्लेस कर देना है। चलिए कमांड विंडो को क्लियर करते हैं, CLC। अब बात करते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स की। किसी मैट्रिक्स का रैंक फाइंड आउट करने के लिए आपको कमांड यूज करना है रैंक ऑफ A, दिस इज इक्वल टू
2। मैट्रिक्स बी के रैंक को भी जरा फाइंड आउट कर लेते हैं। रैंक ऑफ बी दिस इज इक्वल टू 3। मैट्रिक्स ए और बी दोनों ही 3x3 की मैट्रिसेस हैं, लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि मैट्रिक्स ए का जो रैंक निकल के आया है वो 2 आया है और मैट्रिक्स बी का जो रैंक है वो 3 निकल के आया है, जिसको आप कैलकुलेशन के माध्यम से भी वेरीफाई कर सकते हैं।